हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू बी एन IAS। तो हमारे चैनल पे जो है काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आ रही थी कुछ रीज़न्स की वजह से, बट आज टीचर्स डे है तो आज से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था वीडियोस को रीस्टार्ट करने के लिए। तो आज से हम वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं अपने सभी टीचर्स को याद करते हुए। आज से हम स्टार्ट करेंगे घटनासार, जो कि अर्धवार्षिकी आता है। तो हमने दिसंबर तक किया था अर्धवार्षिकी, अभी उसका कोई उतना वैल्यू भी नहीं है PCS और RO के लिए। अभी हमें क्या करना है, जो जनवरी 2024 से जून 2024 तक का घटनासार आ चुका है अर्धवार्षिकी, तो इसको हम कवर करने वाले हैं आज से, जो कि हमारे PCS एग्ज़ाम और RO एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जून तक हम इस बुक से कवर करेंगे, उसके बाद की करंट अफेयर्स भी हम लोग किसी न किसी तरह से, चाहे तो कुछ न्यूज़ को लिख करके या एक कोई PDF बना करके, हम लोग बाकी मंथ्स का भी, लाइक जून के बाद जो भी मंथ्स बचेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो हमारा एग्ज़ाम ही है, तो 15 अक्टूबर तक का जो कुछ भी होगा वो हम कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अद्यतन, मतलब अभी तक का जो भी वन लाइनर फैक्ट है जनवरी से जून तक का, वो हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उससे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को घोषित किया गया है। फिर अगला देखते हैं, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा झारखंड में, और इसके अलावा झारखंड में कहाँ, जामताड़ा जिले में, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, चीनी का मतलब यहाँ पे है शुगर ऑर्गेनाइजेशन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत में पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये बात की जा रही है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आ ही जाएगा, हमें लगता है दोनों में से किसी न किसी एग्जाम में तो आएगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा कोझिकोड, केरल। इसको एकदम याद ही कर लेना है। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा झारखंड। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई? तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं लोकसभा को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अभी इस बुक में, क्योंकि अभी इसी साल निर्वाचित हुई है 18वीं लोकसभा, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये कब से प्रारंभ हुई है? 24 जून 2024 से पहला सत्र इसका। नेक्स्ट, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3, मतलब IGI एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। तो इसमें भी टर्मिनल को भी याद कर लेना है, लाइक अगर 3 ऑप्शंस में यही दे दे कि IGI एयरपोर्ट है टर्मिनल 1, 2, 3, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उड़ीसा के कटक से BJP सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? तो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो ये जाएगा भर्तृहरि महताब। पूछ सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। एक तरह से और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो उड़ीसा से सांसद हैं, वो कहाँ से जीत कर आते हैं, कहाँ से सांसद हैं? तो कटक से BJP के सांसद हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। देन 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इस्थियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया, मीन्स उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में जारी दुनिया में 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 176 रैंक मिली है। तो रैंक्स आपको पता होनी चाहिए। देन देखते हैं, अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कर्नाटक बन गया देश का पहला राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ की निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीहोर, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 63वीं रैंकिंग है। अभी हमने देखा था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वीं और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 63वीं रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट, 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो कोझिकोड, केरल। इससे रिलेटेड ही अभी हमने पढ़ा था कि कोझिकोड केरल को साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया यूनेस्को की तरफ से। अगला देखते हैं, जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? तो राजगीर, बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में। अब 10वां किस लिए? क्योंकि 2014 में स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लीजिए 1-2 स्टेटमेंट्स में दे दे कि कब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए हैं? तो मौसम संबंधी जानकारी से अपडेट रहने के लिए 2 ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया है, दामिनी और मेघदूत। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय। तो यूनेस्को प्रिस्क वर्सेल संग्रहालय पुरस्कार के लिए। तो ये प्लेस पूछ सकता है कि कहाँ पे है? गुजरात के भुज में। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। तो ये अगर स्टेटमेंट दे देता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए ये अवार्ड मिलता है। तो वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया? तो चिनाब ब्रिज, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो PV सिंधु बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहां पर हुई? अरुणाचल प्रदेश में हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया। ये इम्पोर्टेंट है, स्किन बैंक, त्वचा बैंक 2024 में खोला गया रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए
हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। तो निजुत मोइना योजना असम की सरकार ने शुरुआत की है। इसमें आपको बाल विवाह देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है कि राजस्थान ही होगा या हरियाणा, ऐसे समथिंग। असम में है। यहाँ पे वो बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट जुटाएंगे जिससे बाल विवाह पर रोक लगाई जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो जोशीमठ से रिलेटेड ही है, ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास के साथ नासा मिलकर ये शोध कर रहा है। नेक्स्ट, जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? तो ये पहली, दूसरी, आखिरी ये सब तो आता ही है, तो इसको याद कर लेना है। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नौसेना की बनी है अनामिका राजीव। अगला देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो भारत की रैंक है 129th। तो इसमें रैंक तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है भारत। एनटीओ का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? तो रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को मंजूरी दी गई है। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो 172 है 2003 के अकॉर्डिंग। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया है? तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य को किया है। नेक्स्ट, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो अमरावती को घोषित कर दिया गया है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम ने शुरू की है, जो कि एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट, 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? तो चांगगू पूर्वी सिक्किम की एक जगह है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 महिला मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है और टोटल जो है 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो मोहन मांझी। नेक्स्ट, मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 10वीं। नेक्स्ट, 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीष्म बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। अभी जब नरेंद्र मोदी जी अपने यूक्रेन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां पे यूक्रेन को गिफ्ट भी किया है ये पोर्टेबल अस्पताल। अगला देखते हैं, भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया, तो रामचरितमानस की स्क्रिप्ट को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, 14 मई से 25 मई 2024 के बीच
फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पॉम डियोर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया था? तो फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट और उसकी जो डायरेक्टर थी वो पायल कपाड़िया थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसे 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, तो टीसीएस ने की है। अगला, 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? तो इदाशिशा नोग्रोंग को पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। अगला, वर्ष 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्रप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 39th रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई करके यह उपलब्धि अर्जित की है और यह उपलब्धि अर्जित करने वाली वो सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है, तो उनका नाम है ज्योति रात्रे। अगला देखते हैं, दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया है? तो कृष और भूमि नाम से उनके एआई एंकर हैं डीडी किसान चैनल के। अगला क्वेश्चन है, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो नाम दिया गया है ओमान के द्वारा। अगला, अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहां पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में उसका उद्घाटन किया गया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है, 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जून 2024 में कॉकवे रैली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? तो नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेला सुरंग। तो सेला सुरंग जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 13,000 फीट और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रम सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। नेक्स्ट, कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 अभियान की स्थिति में, यहाँ पे चंद्रयान 3 होना चाहिए था, चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है। तो उसका क्या नाम रखा गया है?
बैटिलिप्स चंद्रायणी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बैटिलिप्स चंद्रायणी नाम रखा गया है जल वालू का। नेक्स्ट, आईटी कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? तो उस वृक्ष प्रजाति का नाम है ओनियाला मल्टीब्रैक्टीटा। नेक्स्ट, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में SpaceX रॉकेट फॉल्कन 9 से किया गया, तो उसका नाम है TSAT-1A। नेक्स्ट, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां, मीन्स जो उनकी स्क्रिप्ट्स हैं वो है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकलोचन। ये 3 हैं, इन तीनों का ही नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो अग्निबाण के नाम से IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स AI को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। इन सब में हमेशा ही आगे रहता है, तो केरल ही है। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में किस IIT को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? तो IIT पटना को। अब IITs की बात कर रहे हैं, तो चलिए आप कमेंट में बताइए कि IIT दिल्ली का पहला विदेश में जो कैंपस खोला गया है वो कहाँ खोला गया है? ये अभी रिसेंट की ही न्यूज़ है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो असम के कामरूप के मरामेटा में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो विप्रो के साथ किया है। नेक्स्ट, 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ट सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है? तो IIT बॉम्बे में। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफेक्ट नेट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो अदिति योजना की शुरुआत की है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? तो था एक पेड़ माँ के नाम। नेक्स्ट, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? तो बोइंग स्टारलाइनर मिशन के द्वारा पहुंची हैं। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 159th। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता आ रहा है, ये तो आपको पता ही है, बट इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया है इन्होंने, 161 से 159 पे आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन के नाम से। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जो कि है हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक मीन्स GI टैग प्रदान किया गया? तो सितार और तानपुरा को प्रदान किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया?
तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए को लागू कर दिया है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। नेक्स्ट, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात में। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया है? अहिल्यानगर। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया गया है? तो INS अग्रम और INS अक्षय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पे किया? कोलकाता में किया है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है इंडिया की? तो 126th रैंकिंग है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो AM खानविलकर। ये नाम आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि इनको जो है लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, AM खानविलकर को। अगला देखते हैं, मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 13,874। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया था? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर शुरू किया था। अगला, 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की थी? तो ये इंपॉर्टेंट है, थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ8 द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया? तो एज यूजुअल हमारी राजधानी नई दिल्ली को। नेक्स्ट है, 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय विषय क्या था? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इसका केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 41वीं रैंक भारत को प्रदान की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मीन्स इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? INSAT-3DS का सफल प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट, फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट, वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है राधा रतूड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि अभी अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले कौन सी पेंशन योजना लागू की है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित किया गया है। तो कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं, 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया? तो काजी नींबू, जो कि खट्टा नींबू होता है, उसको राज्य फल के रूप में घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे भारत GPT कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट,
उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? गुप्तेश्वर वन क्षेत्र को नामित किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा, जिसे स्टेम बोलते हैं, में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्त प्राय हॉग हिरण देखा गया? तो राजाजी टाइगर रिजर्व में जो लुप्त हो गया था हॉग हिरण, उसको देखा गया है। नेक्स्ट, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? तो रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो इस मंदिर का क्या नाम है? इस मंदिर का नाम है बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, BAPS। तो ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पे किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बहारी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बहारी को नियुक्त किया गया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एक ये भी है उत्तराखंड से रिलेटेड कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, तो इनका नाम है राधा रतूड़ी। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका नाम है सर्वत्र। नेक्स्ट है, 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो प्लेस का नाम है छत्रपति संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, कौन सी? 93rd रैंक। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनसंचार संस्थान। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मीन्स इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्षीय पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो उसका नाम है एक्सपोसैट उपग्रह। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो उनका नाम है INS चीता, INS गुलदार और INS कुंभीर। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया? तो उसका नाम है अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? तो उसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपर्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? बीकानेर में किया गया। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया की सबसे बड़ी विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेगम पेंट हवाई अड्डा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई,
महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो जैसलमेर और उदयपुर को शामिल किया गया है। अगला, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव के नवे संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ पे किया गया? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई? डिब्रूगढ़, आसाम में। देन 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 93। ये रिपीटेड है, अभी हमने यहाँ जस्ट देखा था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93rd रैंक इंडिया को मिली है। नेक्स्ट, जो कि लास्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य का, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये था हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य, जो 1 लाइनर फैक्ट्स थे घटनासार के, करंट अफेयर्स 6 महीने के, वो हमने कवर किया है। तो अगला जो हमारा क्लास होगा, मीन्स शायद कल हो या फिर परसों हो, तो उसमें हम अंतरराष्ट्रीय मीन्स इंटरनेशनल 1 लाइनर फैक्ट्स करंट अफेयर्स 6 महीने के, उनको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस इन बिटवीन पूछे गए हैं उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आप सभी अपने टीचर्स को फिर से एक बार टीचर्स डे के लिए विश करें। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।